जैसा कि हम सब जानते हैं कि मकर संक्रांति बस आने ही वाली है, तो मकर संक्रांति पे बहुत सारे लोग सोसेरी का दान उठाते हैं इन द सेंस वो स्टार्ट करते हैं। तो ये उत्तरायण से ही प्रारंभ होता है। तो इसके लिए मैंने सारी चीज़ों की एक लिस्ट बना ली है, सबकी सहूलियत के लिए है। तो चलिए इस लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। सोसेरी के अंदर टोटल 108 आइटम दान किए जाते हैं और हर एक आइटम 1 kg की क्वांटिटी में दिया जाता है। ये देखिए, मैंने सोसेरी की चीज़ों की ये लिस्ट बना ली है और ये लिस्ट मैंने हिंदी में लिखी है जिससे सबको समझने में बहुत आसानी रहे। तो इस लिस्ट में एक एक आइटम को इंडिविजुअल समझेंगे। ये जैसे कि सोसेरी में मैंने आपको बताया कि इसको स्टार्ट संक्रांति से ही करते हैं। तो जो मकर संक्रांति का दिन होता है यानी कि उत्तरायण, उस दिन जो सबसे पहला आइटम हम देते हैं वो है नारियल, साबुत नारियल जिसमें उसकी वो जड़ें भी लगी हुई होती है। वो नारियल हम 1 किलो दान करेंगे। दूसरा आइटम है केला और फिर है काचरा। काचरा जो काचरे जिनका अचार, सब्जी, चटनी बनाई जाती है, ककड़ी जिसे सैलेड या सब्जी के रूप में खाया जाता है, कोई भी हरी सब्जी, पूड़ियाँ जो हम कढ़ाई में तलते हैं, फिर बूंदी जिनका लड्डू बनता है, अमरूद, ग्वारफली, दालचीनी, हरी मिर्च, आगरे के पेठे, दही, सिंघाड़ा, बैर, जलेबी, मूली, दाना मेथी, गाजर, शक्करकंदी, पालक, हरा धनिया, सोगरी, बड़े वाले बेर जो मोस्टली फागुन के महीने में सब जगह अवेलेबल होते हैं, सर्फ जिसे हम कपड़े धोते हैं, और खरबूजा, अंगूर, तरबूज, और ये मैंने मतीरी लिखा है। ये भी एक प्रकार की हरी सब्जी होती है पर ये सब जगह अवेलेबल नहीं होती, तो आप इसकी रिप्लेसमेंट में कुछ भी दे सकते हैं, एनीथिंग। और सेव, चौलाई फली, हरी मेथी, गुड़, मेहंदी, टमाटर, कुल्फ़ी। अभी जो मैंने कुल्फ़ी लिखी है ये मैंने समर सीज़न को देखते हुए लिखी है। अगर आप गर्मी में दान करते हैं तो कोई भी ठंडी चीज़ दे सकते हैं, और ये हो सके तो आप घर की बनाकर, दूध से बनाकर वैसे दे। अनार, बैंगन, मूंगफली, बथुआ, फूल गोभी, आलू, चिवड़ा या पोहा जिसे कहते हैं, आम, जौ, सौंफ, टिंडे, चूरमा, लड्डू, घी, पेठा, तेल, तुरई, नींबू पानी, चीकू, घिया, और ये सोना चने की दाल में, ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। दूध, मूंग, मोठ, गेहूँ, मंगोड़ी या बड़ी, कई जगह कई राज्यों में से मंगोड़ी कहा जाता है और कई जगह बड़ी कहा जाता है, जो मूंग की दाल की बनाते हैं और फिर उसको सुखाकर उसकी सब्जी बनाई जाती है। बेसन, काले चने, जीरा, तिल, बिस्किट, साबूदाना, नमक, चाय पत्ती, राजमा, मैदा, सूजी, छोले, नमकीन, मूंग दाल, अजवाइन, चावल, अरहर की दाल, लाल मिर्च, साबुन, सूखा धनिया, शरबत, नींबू, अदरक, पपीता, पापड़, दलिया, भिंडी, भुना चना, राजगिरा, कुट्टू का आटा, कुछ भी, जौ या जौ का आटा, सेंधा नमक, लोहे के कोई बर्तन, चांदी, चावल में, ये वाला भी लास्ट में डिस्कस करेंगे। कपड़े, पानी, कोई भी प्रकार की मिठाई, कोई भी प्रकार की फल, सब्जी, पत्ता गोभी, गाजर का हलवा या आटे का हलवा या किसी भी प्रकार का हलवा, नाशपाती, केला, मिर्च, फलों का रस, गन्ने का रस, और अंत में कोई भी हलवा या किसी भी प्रकार की मिठाई। अब देखिए, जो मैंने आपको ये सोने चने की दाल में और यहाँ ये आपको बताई चांदी चावल में, इसका अर्थ होता है कि इसमें जैसे हर आइटम अपन 1-1 किलो करते हैं, तो इसमें सोने और चांदी का दान भी किया जाता है और वो भी 1-1 किलो में। पर बहुत रेयर कोई ऐसा होता है जिसकी इतनी सामर्थ्य हो पाती है कि वो 1 किलो सोना 1 किलो चांदी दान कर सके। तो मेजॉरिटी को ध्यान में रखते हुए इसका दूसरा उपाय ये होता है कि आप चने की दाल में सोने की
छोटी सी धांस आती है जिसको धांस कहा जाता है, वो इतनी पतली होती है, बहुत ज़्यादा थिन और बहुत छोटा सा टुकड़ा होता है। और इसी प्रकार चांदी का भी बहुत छोटा सा पीस आता है जो शायद कुछ मिलीग्राम्स होगा, पूरा 1 ग्राम भी नहीं होता है वो। तो उसकी वो फिर भी सब लोग अफोर्ड कर पाते हैं जो सोने और चांदी की धांस आती है। तो उसके लिए 1 किलो चना की दाल लेकर उसमें सोने की धांस मिला दी जाती है और ऐसा अज्यूम किया जाता है कि वो पूरा 1 किलो सोने के बराबर है। और इसी प्रकार एक चांदी की इतनी सी धांस जो होती है वो पूरे 1 किलो चावल में मिलाकर उसको दान किया जाता है, इस भाव से कि हम पूरा 1 किलो सोना या चांदी दान करने में सक्षम नहीं हैं, हमारी इतनी ही सामर्थ्य है, इसलिए हम यही दान कर रहे हैं, आप कृपया इसे ही सोना या चांदी समझकर स्वीकार करिए। ये जैसे कि प्रारंभ होता है उत्तरायण के दिन और इसका समापन भी आप उत्तरायण पे ही कीजिएगा। जैसे कि आप नेक्स्ट ईयर की उत्तरायण या उससे नेक्स्ट ईयर, आप इसमें आपको कितना भी समय लग सकता है। जैसे कि अगर आपने अभी 2025 की उत्तरायण से आपने सोसेरी का प्रारंभ करा, सोसेरी आपने उठाई, आप इस उत्तरायण पे आप देंगे नारियल। उसके बाद आपको जब अवसर मिले तब आप इनमें से किसी भी चीज़ का, ये ज़रूरी नहीं है कि इसी सीक्वेंस में आपको करना है, आपके पास जो सामान अवेलेबल हो इजीली आप उसमें से किसी भी नंबर में से कोई भी चीज़ उठाकर आप वो दे सकते हैं। अगर आपका पूरे 1 साल में ये 108 चीज़ें संपन्न हो जाए तो आप अगले उत्तरायण पे कोई भी मिठाई के साथ इसको समापन कर सकते हैं, इसका उद्यापन कर सकते हैं। पर अगर आपका अगले साल तक नहीं समाप्त हो रहा है तो जिस भी साल आपके ये सोसेरी के 108 चीज़ें समाप्त हो जाए आप उस साल के उत्तरायण पे उसका उद्यापन कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और इनमें से कोई भी जो भी आइटम है वो आपके पास नहीं अवेलेबल हो तो आप इनका दूसरा रिप्लेसमेंट ले सकते हैं, बशर्ते लहसुन प्याज आपको इसमें नहीं ऐड करना है। और सेकंड थिंग, इसमें मैंने जो भी चीज़ें लिखी है स्पेशली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उसमें से आप ये ध्यान रखिएगा कि जो भी चीज़ आपके गांव या शहर में उस समय सीज़न में है, यानी ऋतु फल या आपके सीजन की मौसमी सब्जी फल, वो आप ट्राई कीजिए, क्योंकि वो आपको फ्रेश भी मिलेगी, कोल्ड स्टोरेज की नहीं मिलेगी, फ्रेश मिलेगी, साथ ही वो आपको बहुत कम उचित दामों पर मिल जाएगी। और इसका दान का संकल्प आपको सिंपल है, आपको हाथ में थोड़ा जल लेना है। इस प्रकार से हाथ में जल लेकर आप भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान कीजिए कि आप उनके निमित्त ये सब चीज़ें दान कर रहे हैं और उनको बोलिए कि भगवान मुझसे कोई भी इस उद्यापन में कुछ भी भूल चूक हो तो उसको वो क्षमा करे और इस अपना ये दान स्वीकार करे। और इस प्रकार से फिर आपको वो जल नीचे छोड़ देना है। और इस दान को देने के लिए योग्य पात्र जो है वो अपने शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण ही है। पर खासकर शहरों में लोगों को ये समस्या बहुत ज़्यादा आती है कि योग्य ब्राह्मण उनको नहीं मिल पाता है, तो ऐसे केस में वो किसी भी ज़रूरतमंद को वो वस्तुएं दान कर सकते हैं। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैंने इस चीज़ को क्लियरली आपके लिए लिस्ट आउट कर दिया है। अब आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज कर कर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या आप चाहें तो मैंने जैसे इस वीडियो को प्ले किया था प्लेन पॉज कर कर आप खुद की एक डायरी में लिस्ट बनाकर भी रख सकते हैं। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप इस वीडियो को प्ले कर कर बार बार पॉज कर कर अपनी खुद की डायरी में ये लिस्ट बनाइए, जिससे वो आपके पास हमेशा सुरक्षित रहेगी। प्लस आप वो लिस्ट दूसरों को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं या फिर ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिससे उनको भी ये लिस्ट मिल जाए। ये लिस्ट सिर्फ एक रफ आइडिया है, मैं वापस रिपीट करूँगी। इसमें आप चाहें तो अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी आइटम को रिप्लेस कर सकते हैं।